चलिए, दोनों पक्ष हमने अभी रखे हैं। अब जो स्वतंत्र और वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब उनकी राय ले लेता हूं। आशुतोष, देखिए, दलितों को, अनुसूचित जनजातियों को, पिछड़ों को सालों तक हाशिए पर रखा गया है, उन पर अत्याचार हुआ है, उनको शोषित किया गया है। उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन बहुत ज़रूरी है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं। पर क्या आज की तारीख में 2026 के भारत में सामान्य वर्ग जो पुराना हुआ है, अतीत में क्या हुआ क्या नहीं, किसने किस पर अत्याचार किए, उसका खामियाजा क्या सामान्य वर्ग भी भुगतेगा? संदीप, अगर आप इस बात की गारंटी दे दें कि ये डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पे अपमानित करने का काम बंद हो गया हो, तो क्या आप ये दे सकते हैं गारंटी? ये कहना बहुत आसान है कि संविधान जब से लागू हुआ उसके बाद से सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा दलितों पिछड़ों के साथ किसी तरीके कोई अत्याचार नहीं होता। अभी हाल का किस्सा है, मतलब इतने सालों तक सदियों से जो एक तबके को प्रताड़ित किया गया, तो अब उसकी भरपाई सामान्य वर्ग, उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, इस तसल्ली में करेगा। सामान्य वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। संदीप, ये मुझे लगता है कि पूरे विमर्श को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश है। पहली बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि हजारों साल से इंसान नहीं समझा गया, उनको इंसान भी नहीं समझा गया, उनके आत्मसम्मान को लगातार चोट पहुंचाई गई जाति के आधार पे, जिसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिर्फ एक जाति में पैदा हो गया तो आपने उसको इंसान से बदतर जिंदगी दे दी। उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको बोलने का अधिकार नहीं था, उसको खड़े होने का अधिकार नहीं था। ठीक कह रहे हैं। और आज आपको हिंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है तो आप सड़क पर उतर आए हैं। नहीं, आप आंदोलन कर रहे हैं। आप सोचिए, एक मिनट आशुतोष, हजारों साल से झेल रहा था। कानून तो SC STs के लिए बहुत दिनों से है, उनको सुरक्षा कवच दिया गया है, OBCs को भी दिया गया। अब 1% OBC जो जातियां हैं, ये जी रोहिणी आयोग की एक रिपोर्ट जो थोड़ी सार्वजनिक हुई थी, निकल आई थी, बाकी तो दबा ली है सरकार ने। 2600 जो कुल मिलाकर केंद्रीय सूची में OBC जातियां हैं, उनमें से 1% यानी कि 26 जाति 50% नौकरी और दाखिले हासिल कर लेती हैं। 938 OBC उपजातियों को कोई दाखिला, कोई नौकरी नहीं मिलती। 994 उपजातियों को सिर्फ 2.68% नौकरी और दाखिले मिलते हैं। ये OBC में भी, पिछड़ों में भी तो भेदभाव हो रहा है, इस पर कोई जवाब देगा? नहीं संदीप, मुझे लगता है कि ये बांटो राज करो की नीति का तर्क है। अच्छा। सीधी सी बात है। पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं आराम से कि अपर कास्ट ने पूरे सिस्टम पर कैसे कब्जा कर रखा है, नौकरियों में, जुडिशरी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सब जगह। पहले इस पे चर्चा करते हैं ना, पहले इसका एक निपटारा कर लेते हैं। हमको तो ये तो याद आ गया कि भाई यादवों ने कब्जा कर लिया, कुर्मियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन हम कभी इस बारे में चर्चा नहीं करते कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, हमारे जैसे परिवार के लोगों ने कैसे हजारों साल तक कब्जा किया। इस पे बहस क्यों नहीं करते हम लोग? इससे डरते क्यों हैं? तो 2026 में भी न्यू इंडिया में, एक मिनट, मूल सवाल एक ही सवाल है दरअसल आशुतोष आज, मतलब 2026 में न्यू इंडिया में क्या हम ये मान रहे हैं कि भेदभाव सिर्फ SC ST OBC के साथ हो सकता है, सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव हो ही नहीं सकता? यही है ना मूल, आज का मूल विषय तो यही है। संदीप एक मिनट संदीप, मैं आपसे पूरी विनम्रता के साथ मैं आपसे पूरी तरीके से असहमत हूं। वो आपका सवाल डिस्क्रिमिनेशन का नहीं है। और किसका है? सवाल एक खास जाति में जन्म लेने के बाद से लगातार अपमानित, प्रताड़ित होने का प्रश्न है। इसलिए कोई ये कहता है कि आज सामान्य वर्ग के साथ प्रताड़ना हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन संभव है, लेकिन क्या किसी ब्राह्मण लड़के के साथ, क्या किसी ठाकुर लड़के के साथ उसको जाति के आधार पर उसको अपमानित होना पड़ता? नहीं, डंके की चोट पे मैं इस बात को कहता हूं। लेकिन हां, दलित पिछड़े समाज के आधार पर नहीं प्रताड़ित होता है, जाति के आधार पे, उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी भेदभाव हो सकता है उसके साथ। उस पर गलत क्या शिकायत दर्ज कराकर उसका करियर चौपट किया जा सकता है। क्या इस कानून में वो भ्रांतियां हैं? बिल्कुल नहीं। मैं संदीप, अगर इस कानून को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे
तो जितना अवसर इसमें दिया गया है किसी शिकायतकर्ता की बात को सुनने का और जिसके ऊपर आरोप लगाए, 24 घंटे के अंदर मीटिंग होगी, 15 वर्किंग डे के अंदर उस पे कार्रवाई होगी, उस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, अगले हफ्ते के अंदर कार्रवाई होगी। और अगर उसके बावजूद भी आरोपी लड़के को यह लगता है कि उसके खिलाफ गलत हुआ है तो वो लोकपाल के जाके ओम्बड्समैन के पास 1 महीने के अंदर अपील कर सकता है और वहां ओम्बड्समैन उसकी बात को शिकायत को सुनेगा। ऐसा नहीं है कि कल आज कंप्लेन हो गया और कल उसके खिलाफ कार्रवाई। ये गलत भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल गलत है। और ये धर्मेंद्र प्रधान के बयान को फेस वैल्यू पर लेना चाहिए कि कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। मैं देखिए, मैं राजनेताओं के बयानों को मैं कभी भी फेस वैल्यू पर नहीं लेता हूं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यहां पे बनाया गया है और जो कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, ये सबसे वो कौन हो सकता है? आज की तारीख में 80-90% लोग अपर कास्ट के लोग हैं, उसमें 3 सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होंगे, वो भी मोस्टली अपर कास्ट के हो सकते हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी कमेटी जो है वो सिर्फ दलितों और पिछड़ों की है, ये गलत कहा जा रहा है। ये गलत और मैं इसीलिए कहता हूं भ्रांति फैलाई जा रही है। एनडीए के लोग आकर सीधा सीधा फिर तो बता दें कि ये सारी भ्रांतियां हैं और लोगों को ये इन्हीं के समर्थक है, उनको समझा क्यों नहीं रहे? अच्छा संदीप जी, थोड़ा सा 1990 में चला जाए। हाँ। 2 पंक्तियां बोलूंगा केवल। 1990 में जो आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ था वो क्यों हुआ था? उससे पहले कभी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को तो आजादी के बाद से लगातार आरक्षण मिल रहा था, कभी आरक्षण विरोधी आंदोलन नहीं हुआ। हाँ। किसी के मन में क्या रहा हो हमें नहीं पता, आरक्षण विरोधी आंदोलन नहीं हुआ। कब हुआ? जबकि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा हुई, वो ट्रिगर पॉइंट था उसका। इस बार भी जब तक SC ST को के ऊपर अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ जो कानून बना, उसके खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ। ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि ओबीसी को उसमें डाल दिया गया है। वो जो अधिकार उनको प्राप्त थे, प्रोटेक्शंस, जो सुरक्षाएं, जो आरक्षण, जो सुरक्षा उनको प्राप्त थी, सुरक्षा, वो सुरक्षा ओबीसी को दे दी गई है। इसीलिए फिर ये ट्रिगर पॉइंट वही है जो 1991 में, जो 1990-91 में जो ट्रिगर पॉइंट था, वही ट्रिगर पॉइंट 2026 में है पूरी तरीके से। वो लोग भी जो आंदोलन कर रहे थे वो सब या तो भाजपा के थे या बाद में भाजपा में चले गए। ये लोग भी ज्यादातर वही हैं जो भाजपा में हैं, या भाजपा छोड़ जाएंगे या रहेंगे, हमें नहीं पता। तो मुख्य तौर पर ओबीसी जातियों को जब भी कोई सुरक्षा इस तरह से प्राप्त होती है तो उसका जो ऊंची जातियां हैं उनके अंदर बहुत जबरदस्त आक्रोश पैदा होता है। तो क्या वो बीजेपी में हो या बाहर हो, बीजेपी सवर्णों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी कि ये कहां जाएंगे और बिल्कुल ठीक है, साथ लिया जाए। 100% आप सही कह रहे हैं। मंडल कमंडल का घाल में एल में भाजपा हमेशा मानती है कि ऊंची जातियां हमारा जेबी वोट है। मैं वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, हमारी जेब में पड़ी हुई हैं। हम उनको समझा बुझा के कर उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत नाराज है, उछल कूद मचा रहे हैं, अंततः वोट हमें ही देंगे। और 100 में 80% भाजपा जीते हारे कोई परिस्थिति हो, आप 13 तारीख को अधिसूचना जारी हो गई। नेशनल मीडिया ने भी ये खबर कोई प्रमुखता से कवर नहीं की थी, पर सोशल मीडिया पर ये धीरे धीरे ये आंदोलन क्या व्यापक होता दिख रहा है? ये गले की हड्डी बन रहा है क्या? नहीं, भाजपा वाले तो दिन रात सोच रहे होंगे कि भाई इस समस्या से कैसे निपटें। अब इसमें कई चीजें मिल गई हैं, जैसे कि जो माघ मेले, जो उसमें प्रयागराज में जो अनशन चल रहा है उनका, शंकराचार्य का, वो भी इसके साथ जुड़ गया है। क्योंकि जो इस्तीफा दिया है एक सिटी मजिस्ट्रेट ने, उसने कहा हमने उनकी वजह से और इसकी वजह से दोनों में इस्तीफा दिया है। तो कई चीजें इसमें जुड़ गई हैं। इससे क्या होता है कि भाजपा के लिए थोड़ा रायता बहुत ज्यादा फैल गया है। परमहंस हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो इच्छा मृत्यु दे दो मुझे। बहुत ये सब चल रहा है। देखिए, वो जो पहला आरक्षण विरोधी आंदोलन था उसमें एक आत्मदाह हुआ था, राजीव गोस्वामी। हाँ, राजीव गोस्वामी, उसने आग फैला दी थी चारों तरफ। अच्छा, अब मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस तरह की घटना होनी चाहिए, मैं तो खिलाफ हूं इस तरह की घटनाओं के। अगर मान लीजिए कोई किसी दीवाने ने कुछ कर दिया है तो क्या होगा? पहले जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी उसने झेला सब, और साथ में वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस और सामाजिक न्यायवादी पार्टियों से ऊंची जातियों का समर्थन अंतिम रूप से निकलकर भाजपा की झोली में गिर गया उसी आंदोलन की वजह से। अब भाजपा वही मिठाई खाते हुए दिख रही है जो मिठाई उस वक्त उन लोगों ने खाई थी। तो 90 दोबारा अपने आप को दोहराता दिख सकता है क्या? जो ये यूजीसी का नया नियम आया है जिसमें अगड़ा बनाम पिछड़ा, सवर्ण बनाम ओबीसी का जो ये खेल है, इसमें आगे कुआ पीछे खाई हो गया है क्या?
सत्ताधारी बीजेपी के लिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।